हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 8 की प्रकर कार्यपत्रक 11। इसमें आपको जो आपके बुक के क्वेश्चन हैं, आंसर हैं, वो सब आपको इसमें बताएगा। इसमें आपको 11 से 15 तक पूरे ये कार्यपत्रक आपके लिए यहाँ पे लाए गए, जो कि आपकी 8th क्लास हिंदी की दी गई है। तो इस टाइप से आप ये देख सकते हो, पूरे यहाँ पे आपको दिए गए हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको यहाँ पे बताए गए। ये आप देख सकते हो, इसमें आपको 20 जो आपका कार्यपत्रक 20 है, 11 से 20 तक इसमें सारे आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम फर्स्ट देखेंगे। तो फर्स्ट क्या दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हम जो आपका ये एग्जाम्पल के लिए दिया है, माह में एक बार होने वाला, तो वो क्या होगा हमारा वार्षिक, दैनिक या मासिक या साप्ताहिक। तो क्या होगा मासिक। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, मासिक होगा। नेक्स्ट आपका है लोहे का सामान बनाने वाला, सुथार, लुहार, जुल्हा, दर्जी। तो क्या होगा लुहार। जो लोहे का सामान बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, लुहार। मतलब जो लोहे का काम करते हैं उसे आप लुहार कहते हैं। नेक्स्ट है रक्षा करने वाला, तो क्या होगा रक्षक। ये आपका इसका राइट आंसर है। नाव चलाने वाला, नाविक। इसी के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। मतलब जो ये आपको आगे क्वेश्चन दिया गया उसका एक शब्द में लिखना है। जैसे कि साल का अंतिम महीना, तो साल का अंतिम महीना क्या होता है, तो क्या होता है दिसंबर। चिकित्सक जिसका उपचार करता हो रोगी का, जिसे हम लिखते हैं कलम, जिसे हम समय बताती है घड़ी, जो हमें समय बताती है घड़ी। तो इस टाइप से आपको एक वाक्य में यहाँ पे आंसर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे दिए गए शब्दों को भिन्न अर्थों शब्दों में गोला बनाइए। मतलब जो भिन्न है उनमें, तो दुश्मन, शत्रु, बेरी, ये तो सेम है, दोस्त अलग है तो इस पे गोला है। इसी के बाद भोर, शाम, सवेरा, ये सेम है पर उषा अलग है तो इस पे गोला है। बारिश, वर्षा, बरसात सेम है लेकिन बादल अलग है तो इस पे गोला है। नभ, आसमान, गगन सेम है पर सागर अलग है तो इस पे गोला है। कन्या, पुत्री, कन्या, लेकिन महिला अलग है तो इस पे गोला है। तो इस टाइप से ये बताया गया है आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यपत्रक 12। कार्यपत्रक 12 हम देखेंगे। तो कार्यपत्रक 12 में आपका क्या दिया है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक आपको, पहले हम ये गद्यांश देखेंगे। क्या है, पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियाँ को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। गाइड में मार्गदर्शन के बढ़ते हुए हमने पटवों की हवेली, सलीम सिंह की हवेली और नतमल हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुराना है। हवेली दिखने में अद्भुत है। ये हवेलियाँ गर्मियाँ ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। ये दिया है आपको पूरा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे। उपरोक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो क्या है, जैसलमेर के पुराने शहरों में बसी ऐतिहासिक हवेलियाँ। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखेंगे, गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है। तो इसमें हम लिखेंगे जैसलमेर। जैसलमेर का दिया है ना, तो जैसलमेर लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, शिक्षक से जानकारी करके लिखिए ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म होती है क्योंकि वे पारंपरिक रूप से बनाई जाती हैं, जिनमें ऊन और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जो तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो इस टाइप से आपको दिए गए हैं। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गाइड का कार्य होता है पढ़ाना, मार्गदर्शन करना या हवेली बनाना। तो क्या होता है, मार्गदर्शन करना। मतलब जो हमें मार्गदर्शन करा रहा है उसे क्या कहेंगे हम, गाइड। कि मतलब ये हमें गाइड कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है, पुराने शहर की हवेली कितनी पुरानी थी, 300 वर्ष।
ये आपका सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ ऐतिहासिक संबंध रखने वाला। वाक्य में प्रयोग है जैसलमेर में ऐतिहासिक हवेलियाँ हैं। इसमें आपको अर्थ भी बताया है और इसका प्रयोग भी किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे दिए गए अनुच्छेद को कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। जैसा कि आपको यहाँ दिया घोंसला, पेड़, गाना, बजे, गोरिया, घर, रोशनदान, एक आदि। तो इसमें पूरा ये आपको पैराग्राफ में कंप्लीट करके लिखना है। तो एक दिन गोरिया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वहाँ उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। इस टाइप से ये दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यपत्रक 13। कार्यपत्रक 13 हम देखेंगे अब क्या दिया है आपका। उचित विलोम पर गोला लगाना, मतलब जो विलोम है उस पर गोला लगाना है हमें। मित्र, सहपाठी, दोस्त, सखा। से में शत्रु पर गोला है। चुस्त, तेज, अवस्था, रोगी, सुस्त, गोला लगाए। जड़, पेड़, पौधा, तना, चेतन। कठोर, निशा, सुबह, सख्त, मुलायम। उजाला, अंधेरा, घटा, अंधेरे पे लगाए। तो इस टाइप से आंसर यहाँ पे आपको दिए गए। इसमें आपको सारे के गोले बना के जो कि उचित मतलब जो विलोम है उस पर बताया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे नीचे दिए शब्दों में विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो इसमें आपका स्वर्ग का लिखेंगे हम नर्क। मोटा का पतला, मोटा का होगा पतला, नया का होगा पुराना, खुला का बंद, सौभाग्य का दुर्भाग्य, आना का जाना, उदय का अस्त, सजीव का निर्जीव, सज्जन का दुर्जन, दोष का निर्दोष, नरम का सख्त, बेचना का खरीदना। तो इस टाइप से यहाँ पे आपको ये सारे दिए गए, जिसमें आपको विलोम शब्द यहाँ पे इसके दिए गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे रेखांकित शब्दों को विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरिए। रात के बाद दिन होना तय है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम दिन। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत। खुशी आज अस्वस्थ है तो कल स्वस्थ होगी। आज कक्षा के 30 छात्र उपस्थित है और 4 छात्र अनुपस्थित। इस टाइप से ये दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यपत्रक 14 दिया है। कार्यपत्रक 14 में क्या है, ये दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या में 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन दिया गया है पूरा। तो इस टाइप से आप ये पैराग्राफ पूरा यहाँ पे देख सकते हो। इस टाइप से दिया है। इसके हम क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चन देखेंगे। पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने लगता है। चंद्रमा, सूरज, तारे, फूल। तो क्या आएगा इसमें सूरज। उक्त गद्यांश के अनुसार फलोदी किस्में का पारा है 40.5 डिग्री। इसमें आपका ये आंसर है। नेक्स्ट है आपका गद्यांश में किस क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू किया। मारवाड़। इस टाइप से ये भी दिया है आपको। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पश्चिमी राजस्थान में कितने दिनों और कितना पारा बना रहा। पश्चिमी राजस्थान में लगातार 3 दिन तक पारा 41.3 डिग्री बना रहा। खंड खंड बारिश में आप क्या समझते हैं। ऐसी बारिश जो रह रहे अथवा रुक रुक कर हो अथवा नगर के किसी एक भाग में हो तो दूसरे भाग में ना हो, उसे खंड खंड वर्षा कहते हैं। कार्यपत्रक 15। छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं और क्यों। मन की बात बताइए। इसमें आपको अपने मन से लिखना है। छुट्टियों में मुझे अपने मामा के घर जाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मामा मामी का शहर जिसने जहाँ मुझे उस घर की ओर खींचने लगता है, वही उसने उनके गांव का वातावरण, हरे भरे खेत, फसलों फले से लदे आम के पेड़, प्रातःकालीन वातावरण के कलरव, खरते हुए पक्षी, बहती हुई नदी, उसमें किल्लोल करते हुए पशु पक्षी मेरे मन को सहज आकर्षित कर लेते हैं। उनके परिवार की ओर कौन कौन रहते हैं। मैं मामा के परिवार में उनकी पत्नी और बच्चों के साथ माता पिता भी रहते हैं। वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है। उनके गांव का वातावरण, हरे भरे खेत, फसलों फलों से लदे आम के पेड़, प्रातःकालीन वातावरण में कलरव करते हुए पक्षी, बहती हुई नदी। इस टाइप से आप आंसर कर सकते हो। वहाँ जाकर अपने उनके कौन कौन से कामों में हाथ बटाएं। शाम के समय खेतों
की ओर जाना, खरबूजा तरबूज ककड़ी आदि तोड़कर लाना, बैलों गायों भैंसों को नदी के पास ले जाना, उन्हें पानी पिलाना नहलाना आदि काम किए। उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया? उन्होंने हमें बाग बगीचों के साथ कुछ दार्शनिक स्थलों पर घुमाया। उनके घर की सबसे अच्छी कोई एक बात, वहाँ की दिनचर्या, मामा के घर पहुँचते ही उनकी स्नेहिल दुनिया सबसे अच्छी है। इस टाइप से दिए। आकलन 1 देख लीजिए इसमें आप। तो इसमें आपका ऊपर के पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए। पीड़ा शब्द का अर्थ है दुख, पीड़ा, पीला, प्रसन्नता। तो क्या है? दुख। निम्नलिखित में से शब्दों का विलोम शब्द, सूखा का होगा गीला, पीड़ा का होगा सुख, कठोर का होगा मुलायम और उजाला का होगा अंधेरा। पेड़ हमारे जीवन में आवश्यक है, क्यों? अपने विचार लिखिए। पेड़ हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि तमाम प्रकार के फल फूल, जड़ी बूटियाँ और लकड़ियाँ देते हैं, इसलिए पेड़ हमारे लिए आवश्यक है। नेक्स्ट आपका दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। रक्षा करने वाला रक्षक, बस चलाने वाला बस चालक। इस टाइप से दिया है। इनमें आपको वाक्य में प्रयोग करना है। सूखा का, गर्मियों में वृक्ष के पत्ते सूख जाते हैं। बरसात, क्या आज बरसात होगी? वृक्ष, हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। पत्ता, अधिकार, पेड़ों के पत्ते हरे होते हैं अधिकतर। तो इस टाइप से ये भी दिया है आपको आंसर यहाँ पे पूरा। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यपत्रक 16। निम्नलिखित में से वाक्यों में एक शब्द लिखिए। जैसे कि साल का पहला महीना है जनवरी, हमारे माताजी के पिता कौन लगेंगे? नाना जी। जहाँ नाटक किया जाता है नाट्यशाला, जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं चौराहा, बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह, क्या कहते हैं उसे? इंद्रधनुष। तो इस टाइप से ये आंसर दिए हैं। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। जैसे कि छोटे भाई को कहते हैं अग्र, अनुज, बंधु, भैया, क्या कहते हैं? अनुज। तो हम क्या करेंगे? अनुज। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है क्या होगा? अनाथालय। हॉस्टल ललालय, गृह नहीं होगा, अनाथालय होगा। इसी के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। 7 रंगों के मेल को कहते हैं सतरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, मिठाई बनाने वाला हलवाई। तो इस टाइप से आंसर आपको दिए गए हैं। दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। जैसे कि नोटों की गड्डी, तो इसमें आपको सही दिया है तो इस पर सही का निशान लगाए। पर्वतों की कड़ियाँ, श्रृंखला, इस टाइप से ये गलत है। श्रृंखला गलत है, हाँ सॉरी, कड़ियाँ गलत है, श्रृंखला सही है। फलों को का टुकड़ी, गुलदस्ता, ये आपका सही है। लोगों की भीड़, ये सही है। भेड़ बकरियों का टुकड़ी, रेवड़, ये सही है। कार्यपत्रक 17वां। तो कार्यपत्रक 17वां में क्या है? दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलन कीजिए। जैसे कि धोबी का धोबिन, तो हमारा मोर का क्या होगा? मोरनी। ऊँट का होगा हमारा, नीचे आपको दी गई है, और ऊँट का क्या होगा? ऊँटनी। इसी के बाद मुर्गा का क्या होगा हमारा? मुर्गी। छात्र का होगा बालिका, पति का होगा पत्नी, बकरा का होगा बकरी, और बालक का होगा बालिका, छात्र का होगा छात्रा। तो इस टाइप से दिया है। इसी के बाद हम इधर करेंगे, तो इसमें भी हमें ऐसे करना है। तो माता का क्या होगा? पिता। माता का क्या होगा हमारा? पिता होगा। और नेक्स्ट क्या है? गायिका, तो गायिका क्या होगा? गायक। देवी का क्या होगा? देवी या देवता। उस शेरनी का क्या होगा? शेर। तो इस टाइप से आप ये कर सकते हो सारे। इसी के बाद हमारे निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। सम्राट क्या है? तो क्या है? पुल्लिंग। इसी का नानी क्या है? स्त्रीलिंग। कौवा क्या है? पुल्लिंग। नदी क्या है? स्त्रीलिंग। कविता स्त्रीलिंग। सोमवार पुल्लिंग। हाथी पुल्लिंग। हिमालय पुल्लिंग। मोहिनी स्त्रीलिंग। कोयल स्त्रीलिंग। इस टाइप से पूरे आपको लिंग के आधार पर बताए गए। नेक्स्ट हम देखेंगे रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन पर रिक्त स्थान को पूरा करें। जैसे कि वर और वधु। आशीर्वाद दिया, तो इसमें क्या आ जाएगा? वधु। राधा की पुत्री, दोनों ही गुणी है, पुत्र। गाय हमें दूध देती है, बैल हमें खेतों में काम कराते हैं। 18वां, इसमें आपको ये पैराग्राफ दिया, इसके पढ़ के आप आंसर कर सकते हो। साथ में आपको दिए हुए कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के में सही लिखना है। तो जानकर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे? जानवर। किसकी कर रहे थे? शेर सिंह की, या फिर लाली की, या चीताराम की। तो क्या लिखेंगे हम? लाली की। इस टाइप से यहाँ से दिए। राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी? तो किसकी सुनी? जानवरों की। लाली लोमड़ी की चालाकी जानने में कौन उत्सुक था?
हो उठा शेर सिंह, राजा शेर सिंह को संदेश वाहक कौन था? तोता। किसने किससे कहा? इसमें भी आपका दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओनली आप क्वेश्चन के आंसर देख सकते हो, उसमें आप पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर कर सकते हो। 19वां कार्यपत्रक है, दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। जैसे कि वहाँ जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा? वहाँ जा रहा है। वहाँ कहाँ जा रहा है? प्रश्न बनाना है ना, तो वहाँ कहाँ जा रहा है? तुम कल आगरा जा रहे हो? क्या तुम कल आगरा जा रहे हो? तुम यहाँ रुक रहे हो? क्यों तुम यहाँ रुक रहे हो? इसी के बाद है आपका घर जयपुर में है। क्या आपका घर, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम स्कूल क्यों जाओगे नहीं, कब जाओगे, है ना। इसी बाद दिए गए उत्तरों को प्रश्न में बनाइए। अजीत गाजियाबाद जाएगा। अजीत कहाँ जाएगा? मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। क्या अजीत गाजियाबाद जाएगा? इस टाइप से ये पूरे आंसर में दिया गया है। नेक्स्ट आपका देखेंगे हम, ठीक करके लिखना है इसमें भी। पियोगी चाय तुम क्या? तो क्या करेंगे हम इसमें? क्या तुम चाय पियोगी? मैं रहा क्या बाग मुर्गा? क्या मुर्गा भाग रहा है? उसके क्या आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ? क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था? नेक्स्ट आपका कार्यपत्रक 20, इसमें भी आपको पैराग्राफ को पढ़ के इसके आंसर देना है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई, इसका मतलब है क्या है? तो इसका मतलब क्या है? क्या आपने मुझे इसके साथ देखा था? मुंबई शहर का नाम किस देवी के नाम पर है? तो मुंबई शहर का नाम है मुवा देवी के नाम पर। महाराष्ट्र की सीमा में कौन कौन से राज्य जुड़े हैं? तो क्या है? महाराष्ट्र की सीमा से छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना भारत के ये राज्य जुड़े हैं। मुंबई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान है, उपनाम से जाना जाता है, मुंबई बॉलीवुड उपनाम से जाना जाता है। इस टाइप से ये पूरे आंसर दिए गए हैं। आकलन 2 देख लेंगे, जागना शब्द का विलोम है, तो क्या होगा? जागना का विलोम सोना। समान अर्थ का है बराबर। इसी के बाद हम नीचे देखेंगे, नीचे दिए उत्तरों को लिख लिए। रमन अजमेर जाएगा, तो रमन कहाँ जाएगा? मेरे घर के सामने खेल का मैदान है। तुम्हारे घर के सामने क्या है? इसी के बाद है नीचे वाक्यों में शुद्ध कीजिए। शेर को सुनकर टूट गई नींद गई राजा, तो क्या है? शोर सुनकर राजा की नींद टूट गई। था संदेश वहाँ राजा कौन है? राजा का संदेश भाग कौन है? इस टाइप से ये पूरे आंसर दिए गए हैं।